Welcome back students. Today we are going to start new topic, that is tangents and normal. Firstly start with a definition. Dy by dx geometrically represent the slope of the tangent to the curve y is equals to f of x at any point px1 y1. That means कि जो dy by dx है ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है आपके पास टेंजेंट और सेकंड वन इज स्लोप। फिर तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या होती है और स्लोप क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर, और ये मैंने कोई भी एक कर्व ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कर्व पे मैंने क्या किया है, एक पॉइंट P1 x1 लिया, उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की है। टेंजेंट मीन्स कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो उस पॉइंट से पास कर रही है, क्लियर। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नेम दिया, px1 y1, और ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है दैट इज द एंगल ऑफ द स्लोप, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, m इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई dx x1 y1। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है मेरे पास tan थीटा, ये स्लोप ही है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। क्लास 11 में हमने प्रॉपर स्ट्रेट लाइन का चैप्टर किया था, उसमें 1 पॉइंट स्लोप ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है क्लास 11 में। तो बेसिकली जो आज हम कर रहे हैं ये है कि हमारे पास जो टेंजेंट्स होती है उसकी इक्वेशन क्या है, जब वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो कैसी होती है, अगर पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो किस तरह से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, tan थीटा जो है उसको हम dy बाई dx लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जो dy बाई dx है वो क्या होता है, स्लोप होता है, क्लियर। तो dy बाई dx को हम tan थीटा लिखते हैं, और यहाँ पे जो dy बाई dx यानी कि जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दैट इज x1 y1। यहाँ पे हमने x1 y1 क्यों लिया है, क्योंकि आप किसी भी कर्व के ऊपर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमेशा ही उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस कर्व की और इस कर्व, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये हमें ये x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं इस टेंजेंट और इस कर्व के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है उसके ऊपर एक 90 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल पे मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास ये px1 y1 था, अगर मैं इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल से एक लाइन पास करवाती, तो ये जो 90 डिग्री के एंगल से लाइन पास हुई है इसको हम क्या नेम देते, इसको हम नेम देते नॉर्मल, क्लियर है। तो देखो अब हमारे पास इसके पर्टिकुलर केसेस आएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर केसेस मींस कि जब आप यहाँ पे कर्व लेते हो, ये जो कर्व है मेरे पास, ये वाली जो कर्व है, इसको हम y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का नेम देते हैं। इसको हम, ये कोई भी कर्व है आप इसको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नेम दे दो। अगर इस कर्व से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो किस तरह से हम इस चीज़ को जो टेंजेंट आता है उसको लिख सकते हैं, ये अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं, जब मेरे पास क्या होगा, जो टेंजेंट है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ पे चेक करते हैं कि इसका टेंजेंट जो है वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कर्व है, मैं ये कर्व इरेज कर रही हूँ, अब यहाँ पे हम एक नई कर्व बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एक नई कर्व बनाई, क्लियर। अब यहाँ पे हमने लिया है कि जो मैं टेंजेंट लूंगी वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स जो अब मैं टेंजेंट ले रही वो इस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं, ये देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, ठीक है। और मैंने वहाँ पे क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है।
ये जो टेंजेंट है आपके पास, ये टेंजेंट है, ठीक है, इसको मैं सपोज नाम दे रही हूँ T1। ये जो T1 है आप देख रहे होगे कि जो ये T1 है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं Px1 y। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रही है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई एंगल नहीं बना रही है, ठीक है। अगर सपोज मैं ये जो कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ले आऊँ, अगर मैं ये जो कर्व है इस कर्व को अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रही हूँ, ये देखो। अब जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस खुद ही हो जाएगी, क्लियर। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है तो हम क्या कहते हैं, उन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ये जो टेंजेंट है वो इस एंगल, इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। सपोज ये जो है पेन, दैट इज अ टेंजेंट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल 0। अब मैं मार्कर को थोड़ा स्लाइटली ऊपर कर रही हूँ तो क्या होगा, एंगल इंक्रीज होता जाएगा। ये मान लो 10 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 सो ऑन, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसका ये मतलब है जैसे जैसे मैं इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकर आ रही हूँ एंगल रिड्यूस होता जा रहा है, और जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो ये एंगल कितना हो रहा है हमारे पास, ये एंगल 0 हो रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो स्लोप है हमारे पास, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाए, अगर यहाँ टेंजेंट है, अगर टेंजेंट की मैं स्लोप देखूं कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी आती है, तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 डिग्री है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज dy बाय dx कौन से पॉइंट के ऊपर, x1 y1 पॉइंट के ऊपर कितना आ रहा है, 0। हमने अभी लास्ट जो अभी पढ़ा है उसमें यही पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, dy बाई dx होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मेरे पास, इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, सो dy बाई dx एट अ पॉइंट x1 y1 क्या है, एंगल 0। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉइंट Px1 y1, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, ये पर्टिकुलर केसेस है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब इसका भी ग्राफ हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सो मैं ये जो एक्स्ट्रा y एक्सिस है ये रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। सो अब मुझे कर्व कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आप कोई भी कर्व ले ले, आप एक स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक कर्व ले ली। ये अब ये जो कर्व है, कर्व का नाम मैंने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कर्व है, अगर मैं यहाँ कर्व से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ये देखो, तो ये जो टेंजेंट है ये हमारी जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब तो ये देखो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मींस जो मैंने टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर लिया है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो जो टेंजेंट है दैट इज अ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आप परपेंडिकुलर लेना चाहते हो परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी ले सकते हो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ऑब्वियस आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके देख लें, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके देखें, वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में आपके पास जो एंगल अगर पाई बाय 2 आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास स्लोप कितनी आ रही है, tan थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, tan थीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 है। दैट मीन्स हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, पाई बाय 2 है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव जो एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सॉरी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो आप ये चेक करो कि हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाय 2। तो tan पाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास,
tan पाई बाय 2 होता है हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है वो स्लोप आ गई। क्लियर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/dy/dx एट अ पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि अगर आपके पास टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो क्या आपके पास जो स्लोप आती है वो क्या होती है, अगर टेंजेंट अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो क्या स्लोप होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास अगर पॉइंट फॉर्म में अगर मैं स्लोप पूछूं तो क्या होती है। अब हम वो करने लगे हैं, यानी कि हम ये कर रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स को मिला के अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं तो उस केस में हमारे पास स्लोप क्या आएगी। यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन था, स्लोप निकालने के लिए एंगल गिवन था। अगर सपोज एंगल के स्लोप निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो क्या होगी, ठीक है। तो अब हम वो निकालने लगे हैं। अभी हम सिर्फ स्लोप की बात कर रहे हैं, टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्वाइनिंग विद 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2। ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब इनकी स्लोप क्या होगी ये हम ऑलरेडी +1 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज द स्लोप। ये स्लोप का फॉर्मूला है। ये कब आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपने स्लोप निकालनी हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अगर सपोज आपने एक लाइन की स्लोप निकालनी हो, ठीक है। इफ अ लाइन with equation ax plus by plus c is equals to 0। सो इस केस में आपके पास जो स्लोप होगा दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बता रही हूँ जो हम ऑलरेडी +1 क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी को याद ना हो तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ। अगर आपके पास सपोज 2x + 3y + 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि आप निकालो यहाँ पे स्लोप निकालो टेंजेंट की, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने अगर यहाँ निकालना हो तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3। तो ये स्लोप की वैल्यू आ गई m इज इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है कि आपको याद ना रहे कि न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट लिखना था या डिनोमिनेटर में लिखना था, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख के बता सकते हो कि जो x का कोफिशिएंट है दैट इज m, ये क्या है हमारे पास स्लोप गिवन है। लेकिन अगर सपोज इसमें आपको नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला भूल गए, तो आप इसके हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, आप y वाली इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। फिर ये y की वैल्यू आपने निकालनी है -2/3x -2/3। अब आप इसको कंपेयर करो, दैट्स योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो m की वैल्यू क्या आ गई -2/3। आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपको आती है, ठीक है। y इज mx प्लस c है, क्लियर। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। उसके बाद आपको अगर दो कर्व्स के टेंजेंट्स की स्लोप दी हो, ठीक है।
अगर आपके पास कोई दो कर्व्स हैं, ठीक है, उसकी स्लोप्स दी हो m1 और m2, अगर आपको ये निकालना है कि वो जो आपस जो स्लोप है वो आपस में कौन से पॉइंट पे कट करें या उनके इन बिटवीन जो एंगल है वो कौन सा है। लाइक आपके पास एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व के इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ और इस पॉइंट से मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के इन बिटवीन कौन सा एंगल आ रहा है। अगर ये इस लाइन की स्लोप आपको पता है m1, इस लाइन की स्लोप आपको m2 पता है, तो आपने ये एंगल निकालना है। तो आप ये बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसका हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनका एंगल आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइन है, अगर वो दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका स्लोप क्या होता है, उनका स्लोप इक्वल होता है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इम्प्लाइज स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल्स। अगर m1 जो है वो फर्स्ट लाइन का स्लोप है और m2 जो है वो सेकंड लाइन की स्लोप है, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, दोनों ही लाइंस के जो स्लोप्स है वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इम्प्लाइज आपके पास जो m1 इंटू m2 है, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स रूल हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता होनी चाहिए जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, तो मैं वो भी लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट मैं लिख देती हूँ 1 पॉइंट फॉर्म, फिर लिखती हूँ 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म वो क्या होगा हमारे पास, 1 पॉइंट फॉर्म इन द सेंस हमारे पास क्या है, x1 y1 सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो आपके पास दो एक पॉइंट है, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे स्लोप होगी और x माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, ठीक है। इसको हम वैसे बेसिकली 1 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2, और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी इस केस में, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 साथ में x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है, जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैंने ये चेक करना है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, अगर आप इससे कंपेयर करोगे, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये पता लग रहा होगा कि y माइनस y1 तो सेम है, x माइनस x1 भी सेम है। तो डिफर क्या आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ इस स्लोप का, वहाँ पे m है और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किए थे पॉइंट्स लिखने, जो फर्स्ट पॉइंट था वहाँ पे मैंने जो स्लोप निकाला था वो क्या था, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्लोप की ही वैल्यू है। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा उसका स्लोप होना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर है।